हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। ये हमारे विज़ुअल ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने आपको बताया था कि बेसिक फ्लो चार्ट किस तरह से बनाया जाता है और किस तरह से उसको सेव करके हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं किसी भी जेपैग या अप्रोप्रिएट फॉर्मेट के अंदर जो हमें रिक्वायर्ड है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रॉस फंक्शनल फ्लो चार्ट। क्रॉस फंक्शनल मैंने आपको पिछली भी वीडियो में बताया था कि क्रॉस फंक्शनल की ज़रूरत आपको जब पड़ती है जब आप मल्टीपल एंटिटीज़ या मल्टीपल कस्टमर्स या मल्टीपल टीम्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। मिसाल के तौर पे थर्ड पार्टी एपीआईज, एपीआई क्या इनपुट लेगी क्या आउटपुट लेगी। तो ये हम जिस वक्त कस्टमर्स के साथ और ये बाकी टीम्स के साथ उसको लॉक कर रहे होते हैं, उस प्रोसेस को लॉक कर रहे होते हैं, तो ये सबसे ज़्यादा हमारे लिए आसानी उस वक्त पैदा होती है ताकि सबको क्लैरिटी रहती है कि किस टीम ने क्या काम करना है और उससे क्या चीज़ एक्सपेक्टेड है और उसको इनपुट के अंदर क्या चीज़ मिलेगी। फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पे, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, अगर दो तरीके हैं आपके पास क्रॉस फंक्शनल स्टार्ट करने के। मुश्किल तरीका ये है कि आप यहाँ से न्यू और यहाँ से ब्लैंक शीट को सेलेक्ट करें, जो कि बहुत एक लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए कि आपको वहाँ पे अपने रिक्वायर्ड शेप्स या रिलेटेड शेप्स वहाँ पे खुद मैनुअली जा कर के ऐड करने पड़ेंगे, जबकि यहाँ पे आपको ये माइक्रोसॉफ्ट विज़ुअल ये आसानी देता है कि जब आप इस टेम्पलेट को किसी भी टेम्पलेट को सेलेक्ट करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने शेप्स होंगे वो आपको ऑटोमेटिकली ऐड मिलेंगे जिस वक्त आप अपनी डायग्राम बनाना शुरू करेंगे। फॉर एग्जांपल हम क्रॉस फंक्शनल पे स्टार्ट करते हैं। दो तरीके से ये क्रॉस फंक्शनल बनती है। ये एक हॉरिजॉन्टल तरीका है और एक वर्टिकल तरीका है। कितने बैंड्स, यानी कि ये जो आपको दिख रहे हैं, ये एक बैंड है, ये दूसरा बैंड है, ये तीसरा बैंड है, ये चौथा बैंड है, यानी चार बैंड के ये हॉरिजॉन्टल जो है वो फ्लो चार्ट बनेगा। और अगर आप वर्टिकल लेते हैं तो इस वर्टिकल में मुझे एक, दो और तीन बैंड नज़र आ रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी दो बैंड से स्टार्ट करता हूँ। इसके ऊपर ये जो ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही है, इसको टाइटल बार कहते हैं। तो मुझे टाइटल बार भी चाहिए। ठीक है, हम इसको ओके करते हैं। यहाँ पे हमारे पास दो बैंड की एक ये डायग्राम टेम्पलेट आ चुकी हुई है। जूम इन करते हैं थोड़ा सा ताकि हम व्यू इसका सही आ सके। किसी भी पॉइंट पे हम चाहें तो इस किसी भी बैंड को कॉपी करके पेस्ट करें और हम इसका बैंड बढ़ा देंगे। फॉर एग्जांपल लाइक दिस। पर्पस इसका क्या है? पर्पस जो है वो अपने फ्लोज को या प्रोसेस को लॉक करना है किसी दूसरी पार्टी के साथ। मैं इसको कह देता हूँ ये सैम्पल प्रोसेस फ्लो है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी ये कस्टमर, इसमें एक एंटिटी है, कस्टमर मोबाइल ऐप यूज़ करेगा। मोबाइल ऐप एग्जांपल पोस्ट को देगी। पोस्ट कोई थर्ड पार्टी, सॉरी, थर्ड पार्टी एपीआई को कॉल करेगी। बेसिक फ्लो चार्ट। अब यहाँ हमारा चूंकि स्ट्रक्चर एक सेट हो गया, हम बेसिक एक प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये वो स्टेप्स होंगे, मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ कि कस्टमर ओपन्स मोबाइल ऐप। टेक्स्ट तो डेफिनेटली आप अपने हिसाब से चेंज करेंगे, लेकिन एग्जांपल सिर्फ आपको समझाने के लिए इसे बताया जा रहा है। मोबाइल ऐप प्रॉम्प्ट फॉर credentials, कॉपी पेस्ट।
Customer enters three credentials. मोबाइल ऐप का वर्ड हमें रिपीट करने की जरूरत नहीं है. Forwards entered credentials to host. Host verifies credentials. यहाँ पे क्योंकि होस्ट ने डिसीजन लेना है तो हम डिसीजन बॉक्स डालेंगे. करेक्ट credentials. सॉरी अगर कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो. करेक्ट credentials क्वेश्चन मार्क ज़रूरी है. यहाँ पे डिसीजन होना है. Forwards request to third party API. ये कुछ भी नाम हो सकता है. सॉरी मैं डब्बे बनाते चला जा रहा हूँ. यहाँ लोगों को शायद समझने में प्रॉब्लम हो तो पहले मैं इसको इसी जगह रोक के और एक लास्ट बॉक्स और है जो कि मेरा डिसीजन का होगा. एक्चुअली मेरे दिमाग में जिस तरीके से ये फ्लो था मैंने वो डाल दिया. अब मैं इन सारे बॉक्सेस को कनेक्ट करूँगा कनेक्टर टूल के थ्रू. कस्टमर मोबाइल ऐप ओपन करेगा. ठीक है. मोबाइल ऐप प्रॉम्प्ट करेगी पासवर्ड के लिए. कस्टमर एंटर करेगा क्रेडेंशियल्स मोबाइल ऐप के पास आएंगे. मोबाइल ऐप फॉरवर्ड करेगी इसको होस्ट को. ये मैं सिर्फ चूंकि मैंने कनेक्टर टूल सेलेक्ट किया हुआ है तो मैं बॉक्स के ऊपर क्लिक करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, यहाँ लेके आता हूँ, ऑटोमेटिकली लाइन कनेक्ट हो जाती है. थोड़ा सा मैं जूम इन करता हूँ. ये देखिए मैं यहाँ से लेफ्ट क्लिक करूँगा वेरीफाइज और ला करके ड्रॉप करूँगा इधर करेक्ट क्रेडेंशियल्स. ठीक है. अब दो चीज़ें हैं चूंकि क्रेडेंशियल सही होंगे या गलत. फॉरवर्ड रिक्वेस्ट या एरर. अच्छा अब मुझे चूंकि मुझे इस कनेक्टर को यहाँ नहीं इस लाइन को यहाँ नहीं कनेक्ट करना, मुझे यहाँ कनेक्ट करना है ताकि मैं यस और नो बता सकूँ. वापस से पॉइंटर टूल सेलेक्ट करते हैं. ये सेलेक्ट हुई भी है. रेड जो हुआ हुआ है इसको मैंने ड्रैग करके इधर ले आना. इसको मैं आगे पीछे कर सकता हूँ. इसको भी आगे पीछे एडजस्ट करके किया जा सकता है. ठीक है. हम किसी भी लाइन को यहाँ पे कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस. फॉरवर्ड्स. अच्छा ये तो फॉरवर्ड नहीं करेगा. इसको हम इधर कनेक्ट करते हैं. receives request and return XYZ. चूँकि ये होस्ट है ये मोबाइल एप्लीकेशन के पास रिटर्न करेगा तो हम
से यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं। डिस्प्लेज एक्स वाई जेड इंफॉर्मेशन ऑन स्क्रीन। और बड़ा करना पड़ेगा, हम इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। किसी भी लाइन को जिस तरह मैंने बताया कि कॉपी कर सकते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपकी डायग्राम थोड़ा प्रोफेशनल उसको लुक ज़रूर दे, अदरवाइज़ वो अनप्रोफेशनल काम लगेगा। अच्छा, अब हमें जो चीज़ पे तवज्जो देनी है, सबसे पहले तो प्रोसेस के अंदर हमें ये देखना है कि कोई चीज़ हमसे मिस हुई है। जैसे हम देख रहे हैं कि ये एक डिसीजन बॉक्स है, करेक्ट क्रेडेंशियल्स यस और नो हमें नहीं पता चल रहा कि कौन सा करेक्ट क्रेडेंशियल्स के ऊपर फ्लो है, कौन सा रॉन्ग डिसीजन के रॉन्ग पासवर्ड या रॉन्ग क्रेडेंशियल्स के ऊपर जो है वो फ्लो है। तो करेक्ट क्रेडेंशियल्स यस फॉरवर्ड, ये था यस, और ये था no। अब आप गौर करें, नो जो है वो ऐसी पॉइंट पे आ रहा है जो मुझे नहीं चाहिए। ये नो इस यस की लाइन में मैं चाहूँगा कि यहाँ पे अपीयर हो। तो ये जो आपको एक येलो कलर का पॉइंट नज़र आ रहा है, ये पॉइंट इसको चेंज करने के लिए बेहतर है काफ़ी। अच्छा, ये तो एक सादी सी एक लुक दे रहा है। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ इन सारे बॉक्सेस को मैं ब्लू बॉक्सेस दिखाऊं, बोल्ड कर दूं, इसको मैं बोल्ड कर दूं। जो डिसीजन है इसको मैं ऑरेंज दिखाऊं, या एम्बर कलर कह सकते हैं आप इसको। ये जो यस और नो है इनको भी मैं बोल्ड कर दूं। और जितनी लाइंस हैं, यानी कि जितने कनेक्टर टूल्स मैं यूज़ कर रहा हूँ, उन सब को कोई ख़ास वेट, यानी कि उनकी जो लाइंस ये जो हैं इनको मोटा या पतला अपने हिसाब से मैं कर दूँ। तो मैं यहाँ से लाइन वेट सेलेक्ट कर सकता हूँ, और जो भी मैं लाइन वेट सेलेक्ट करूँगा ये वही लाइन वेट अप्लाई हो जाएगा। ये तो लाइन वेट अप्लाई हो गया। अगर हम कहते हैं कि जी हमें लाइन का पैटर्न भी चेंज करना है, वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन जो डिफ़ॉल्ट है वो यही तरीका होता है किसी भी प्रोसेस को डिफ़ाइन करने का। लेकिन अगर कहीं पे कोई मैनुअल या कोई इस तरह की चीज़ सेकंड लैग भी आपको दिखानी है, तो वो भी आप यहाँ डॉटेड लाइन के थ्रू दिखा सकते हैं। डिपेंड करता है आप किस तरह से इसको करना चाह रहे हैं। वेरीफाई, सॉरी मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया। वेरीफाई क्रेडेंशियल्स तो नो है। यहाँ आएगा रिटर्न्स एरर टू रिटर्न्स एरर, दैट्स इट। क्योंकि इसके ऊपर हम आगे फ्लो दिखाएंगे तो वो ऑटोमेटिकली क्लैरिटी आ जाएगी कि ये रिटर्न एरर किसको भेजा जा रहा है। कॉपी पेस्ट दिस, और इसको हम कनेक्ट कर देंगे। रिटर्न एरर नहीं होगा, ये होगा डिस्प्लेज एरर ऑन स्क्रीन। तो देख रहे हैं आपके कितना आसान है इसको क्रॉस फंक्शनल को बनाना। अब इसमें थर्ड पार्टी को पता चलेगा कि जी उसको होस्ट के साथ कनेक्टिविटी करनी है। यहाँ पे अगर आप कुछ पैरामीटर्स के नाम देना चाहें भी आप दे सकते हैं। फर्स्ट पैरामीटर मिसाल के तौर पे यूज़र नेम, ठीक है। सेकंड पैरामीटर
पासवर्ड क्लियर में तो नहीं होता कभी भी। इनक्रिप्टेड पासवर्ड और थर्ड कोई हो सकता है एपीआई के क्रेडेंशियल्स आप यहाँ पे दें। तो ये बहुत भयानक लग रहा है, इसलिए मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूँगा और अब ये थोड़ी सी बेहतर पोजीशन में आ चुका है। इसको हम इस तरह कर देंगे कि ये लाइन हमें क्लियर दिखती रहे और समझने में परेशानी बिल्कुल भी ना हो। लाइक दिस। बोल्ड अंडरलाइन। तो यहाँ से आप ये बता सकते हैं कि क्या पैरामीटर्स लेगा, रिटर्न में क्या होगा। अगर आप कुछ और बूलियन डालना चाहें, बूलियन में रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स क्या देगा, वो सब आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। और जब हमारी ये कंप्लीट हो जाएगी, इसको हमने सेव एज करना है। सेव एज के बाद हमें पहले तो इस सोर्स फाइल को सेव कर लेंगे, जो भी आपकी लोकेशन अगर आप समझते हैं। और उसके बाद अगर आप इसको एक्सपोर्ट करना चाहें तो मिसाल के तौर पे मैं जो पैक में करता हूँ, वहाँ पे आप इसको सेव कर सकते हैं ड्राइंग 2 के नाम से, ड्राइंग 3 के नाम से, 2 of 3 पैक। ये भी बन जाएगी। इसकी क्वालिटी आपको 75% चाहिए, मुझे 100% चाहिए होती है। इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन एप्लीकेशन प्रेजेंटेबल रहती है, ये जो इमेज होता है वो प्रेजेंटेबल रहता है। सेकेंडली एक और चीज़ है कि जो मैं पिछली वीडियो में आपको नहीं बता पाया, इसमें कोई भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे कोई इमेज, कोई लोगो वो भी इंसर्ट कर सकते हैं फ्रॉम फाइल। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई इमेज दिखाना चाहूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ JPEG। मेरे पास वहाँ पे JPEG है नहीं, PNG। सॉरी, मैं गलत डायरेक्टरी में पड़ा हूँ। बहरहाल आप यहाँ से कोई भी चाहें तो आप यहाँ से इस तरीके से इंसर्ट कर सकते हैं, जो कि यहाँ पे हमारे पास अपीयर कर जाएगी। अगर मैं यहाँ से क्लिप आर्ट क्लिप आर्ट से भी मैं यहाँ से कोई डायग्राम ऐड कर सकता हूँ। एनीवेज, तो ये जो हमारी फाइल बन चुकी है, हमने सेव कर लिया। अच्छा, एक चीज़ और, इसमें हम इसको भी जो है वो इसके कलर्स हम सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी ये सारे ग्रे कलर के होंगे, बोल्ड होंगे, ठीक है। और सॉरी, कंट्रोल Z, हमें मैनुअली सारे के सारे एक साथ सेलेक्ट करके बोल्ड और ग्रे बैकग्राउंड लेना पड़ेगा। सैम्पल प्रोसेस फ्लो, ये जो हमारा ऊपर टाइटल बार है, इसका कलर हम अलग सेलेक्ट कर सकते हैं, वो भी हमारे कंट्रोल में। हम कहते हैं जी ब्लैक कलर का होगा और इस पर टेक्स्ट वाइट कलर का दिखेगा, वो भी बोल्ड होगा। इसका जो स्टाइल है फॉन्ट का वो चेंज होगा। फॉन्ट का साइज़ हम बड़ा कर सकते हैं, मजीद हम कहते हैं 18 होगा, 24 होगा। और ये हमारी फाइल रेडी है, प्रोसेस फ्लो हमारा रेडी है। अच्छा, आप देख रहे हैं कि ये जो कुछ लाइंस हैं वो मेरी इस बैंड से बाहर निकल रहे हैं। तो बेहतर तरीका ये है कि मैं इसको इस तरह से रखूं कि ये मेरा बैंड से बाहर ना जाए। आई बिलीव ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैं इसको यहीं पे दोबारा से एक्सपोर्ट करता हूँ, सेव एज JPG, 2 of 3 सेलेक्ट होके ओवरराइट करते हैं 100%, ओके। और ये हमारी डायग्राम रेडी है।
फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ इंसर्ट पेज करूँ, पेज 2, ओके, क्लिक ओके टू कॉपी द फंक्शनल बैंड्स, नहीं, कैंसिल, मुझे ब्लैंक चाहिए। यहाँ पे मैं चाह रहा हूँ कि हम इंसर्ट करें ये पिक्चर, जो जो फाइल जो पैक हमने ऐड की है, लाइक दिस। ये देखिए, ये वो JPEG है जो हमने बाहर सेव की हुई है, इसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर सकता, ये एज एन इमेज यहाँ पे आई है। जूम इन करके मैं दिखाता हूँ आपको। इसके जो ग्रिड्स थी, ये ग्रिड्स यहाँ पे गायब हो गई हैं, चूँकि इमेज के अंदर ग्रिड मेरी अपनी आसानी के लिए थी। तो ये एक प्रोफेशनल सा एक फ्लो आपका बन चुका है, जिसको आप किसी कस्टमर के साथ लॉक कर सकते हैं। और दैट्स इट।